नमस्कार, स्वागत है आपका टीवी 24 के कार्यक्रम जिंदगी की किताब में, जिसमें हम एक ऐसे व्यक्ति से बात करते हैं जिन्होंने अब तक का सफ़र कैसे अपना पूरा किया है। इसी के लिए आज हमारे साथ में मौजूद हैं बीकेटी से विधायक योगेश शुक्ला जी, जिनसे हम बात करेंगे कि उनका अब तक का सफ़र कैसा रहा और उन्होंने यहाँ आने के लिए क्या क्या किया है। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं योगेश शुक्ला जी से। योगेश जी, सबसे पहले तो आपका टीवी 24 के कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद जी योगेश जी, सबसे पहले तो मैं आपके बारे में थोड़ा सा जानना चाहती हूँ कि आपका जो आज तक का राजनीतिक सफ़र रहा या राजनीतिक सफ़र से पहले आपकी क्या कार्य रहा है, उसके बारे में थोड़ा सा अपने बारे में हमको बताएं। सामाजिक तौर से तो मैं एक लंबे समय से राजनीति से जुड़ा रहा हूँ। बचपन से ही एक समाज के बीच में काम करने की उत्कंठा रही और उसी क्रम में मैंने अपने जीवन की ही शुरुआत की। कहने के लिए तो मैं एग्रीकल्चर से जुड़ा रहा, खेती से जुड़ा रहा। मैं खेती ही मेरा एक तरीके से व्यवसाय रही, लेकिन सामाजिक तौर पे मैंने अपने गांव से राजनीति की शुरुआत की थी, जहाँ पे सबसे पहले मैं कोऑपरेटिव का चुनाव लड़ा। कोऑपरेटिव के चुनाव जीतने के बाद बहुत छोटी उम्र में मैं अपने गांव में प्रधान हो गया। बस वो एक शुरुआत थी, तब से लेकर के एक सफ़र चल रहा है और आज मैं विधायक हूँ। लेकिन सामाजिक तौर पे मैं लोगों के नज़दीक रहना ही पसंद करता हूँ। विधायक के तौर पे मैं कोई इस तरीके की पहचान नहीं बनाना चाहता। मेरी पहचान लोगों के बीच की है, लोगों के साथ काम करने की है। सामाजिक जो हमारे दायित्व हैं उनका निर्वाह करना मेरा प्राथमिकता रहती है, उसी क्रम में मैं काम करता हूँ। जब मैं प्रधान हुआ था उसके कुछ ही दिन बाद मैं ग्राम प्रधान संघ का, मैं लखनऊ का महामंत्री हो गया। इसके बाद मैंने प्रदेश के प्रधान संगठन में मैंने काम किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी 1990 में मैंने पहली बार राम जन्मभूमि के जब आंदोलन हुआ, तब से मेरा जुड़ाव बीजेपी की ओर हुआ और मुझे लगता है कि वो प्रक्रिया अब तक चल रही है, वो आप देख रहे हैं। अच्छा योगेश जी, मतलब ये तो आपने अपने राजनीतिक सफ़र के बारे में हमें थोड़ा बताया कि शुरू से ही आप इसमें रुचि रखते थे, लेकिन ये है कि उससे पहले भी अगर आप विधायक नहीं होते तो आप क्या होते? उससे पहले भी आपका क्या इंटरेस्ट शुरू से ही ये राजनीति में रहा है या कुछ और भी आप करना चाहते थे? अगर मैं आज भी मैं विधायक हूँ तो ये एक संयोग है मात्र। मैं एक सामाजिक क्षेत्र में मैं काम करने की चाहत थी, तभी मैंने ग्राम प्रधानी से मैंने शुरुआत ही की थी। इसके बाद से लगातार कभी भी मैं संगठन के कामों में रहा बीजेपी में। मैं सबसे पहले ही मैं शुरू में ही मैं बीजेपी यूथ का मैं अध्यक्ष हो गया था, तो उस समय से बीजेपी से मेरा जुड़ाव है। डॉक्टर दिनेश शर्मा जी प्रदेश के अध्यक्ष हुआ करते थे, तब मैं लगातार 4 साल लखनऊ का मैं अध्यक्ष रहा। इसके बाद मैंने सहकारिता में काम किया, युवा मोर्चे के प्रदेश में मैंने काम किया। तो एक सामाजिक जीवन ही मैं जीता। विधायक होना तो एक संयोग है। विधायक होने के कारण मैं सामाजिक नहीं था, सामाजिक होने के कारण संयोग से मैं विधायक हो गया। आप काफ़ी शुरुआत से ही काफ़ी संतुलित रहे हैं, या आपने अपने दौर में, बचपन के दौर में या कॉलेज दौरान आपने काफ़ी कुछ शैतानी में भी आप किसी उसमें आगे रहे हैं कभी? अब स्वाभाविक है कि एक वक्त वक्त की बात होती है। जब जीवन की शुरुआत होती है और स्कूल का पीरियड होता है, यूनिवर्सिटी का पीरियड होता है, तो थोड़ी सी आक्रामकता रहती है, लेकिन कभी भी इतनी आक्रामकता नहीं रही कि जिससे कहीं समाज को, लोगों को दिक्कत हो। ऐसी कोई आक्रामकता नहीं रही।
लेकिन जब मैं अनुभव करता हूँ कि जब मैं प्रधान था तो मुझे लगता है कि मेरे डिसीजन उस समय जब मैं लेता था तो तत्काल एक आक्रामकता से मैं कोई निर्णय कर लेता था। आज तो कोई भी निर्णय लेने के पहले मुझे 10 बार सोचना पड़ता है कि कैसे क्या किया जाए। तो ये एक स्वाभाविक उम्र की बात होती है, इसमें कोई अतिरिक्त कुछ नहीं। अच्छा, अगर आपके पारिवारिक परिवेश की बात की जाए तो आप अपने माता पिता में किसके ज़्यादा करीबी रहे? मैं माँ के ही हमेशा ज़्यादा नज़दीक रहा, क्योंकि उन्हीं की छाप मेरे ऊपर रही। वो बिल्कुल एक संत महिला हैं, आज भी उनका जीवन उसी तरीके से चल रहा है। 92 ईयर्स की हैं वो, और हम लोगों का ईश्वर पे बड़ा विश्वास है। बिहारी जी हमारे आराध्य हैं, तो हम लोगों का एक सामाजिकता के साथ एक धार्मिक पुट जो था, वो कुछ भी अतिरिक्त गलत करने में या कुछ करने में मुझे रोकता था। धार्मिक होने का एक सबसे बड़ा महत्व ये होता है कि आप अपने जीवन में कभी कुछ किसी के साथ गलत नहीं कर सकते, और उसका जो मेरे ऊपर इस बात की छाप रही कि कभी मुझसे कुछ गलत ना हो जाए, मुझसे कुछ ऐसा ना हो जाए जिससे किसी के दिल को कष्ट हो या किसी समाज किसी व्यक्ति को कष्ट हो। तो एक स्वाभाविक है कि मैं धार्मिक तौर पे मैं अपनी माँ के ज़्यादा नज़दीक रहा। योगेश जी, आपने मतलब अपने माता जी के काफ़ी नज़दीक होने के चलते आप काफ़ी धार्मिक चीज़ों से जुड़े रहे, जिसकी वजह से आप में एक थोड़ा सा संयम बना रहा, जो लोगों से जुड़ाव आपको बनाए रखा। इसी कारण से शायद आज आप विधायकी में आज अपना परचम लहरा रहे हैं। विधायक होना उतना बड़ा महत्वपूर्ण नहीं होता। विधायक तो आप समाज के देखेंगे तो मुझे लगता है कि मेरी जो सोच है, मेरी जो विचारधारा है, उससे अलग हट करके भी लोग विधायक हैं, और कई बार के विधायक हैं। इन चीज़ों का विधायक से लेना देना नहीं होता, लेकिन मानसिक तौर पे मैं कभी भी उग्र नहीं रहा, या किसी को नुकसान पहुंचाने की इच्छा कभी नहीं हुई। इच्छा क्या, पहुंचा ही नहीं सकते कभी, इस तरीके की सोच रही। और उसी एक यात्रा थी सामाजिक जीवन की, और भारतीय जनता पार्टी के में काम करने की यात्रा थी। उसी का एक पड़ाव है कि आज मैं विधायक हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था, लेकिन संगठन से मेरा जुड़ाव भी रहा, और संगठन में मैं काम भी करता रहा। और वो काम ये नहीं था कि मुझे कुछ मिल जाए, ये था कि नहीं, एक विचारधारा की पार्टी थी, विचारों से मैं भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा हुआ था। तो उसी क्रम में जो यात्रा रही, उसका एक बीच का ये पड़ाव है कि मैं विधायक हो गया। अच्छा योगेश जी, आप अपनी इतनी देर से आप एक बीजेपी पार्टी की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आपका बीजेपी से खास एक जुड़ाव है, खास एक लगाव है, जिसके चलते आज आप बीजेपी में ही आज अपना पद बनाए हुए हैं। इसके चलते अब ये चीज़ है कि उसकी क्या खासियत आपको लगती है, ऐसी कौन सी बात खास आपको आकर्षित करती है जिसकी वजह से आप बीजेपी से ज़्यादा लगाव रखते हैं? 33 साल से मैं बीजेपी के अंदर हूँ। जीवन में कभी कुछ मिले ना मिले, लेकिन पार्टी से अलग हटने का और पार्टी से अलग सोचने की कभी सोच ही पैदा नहीं हुई। और जहाँ तक विचारों की बात है कि ऐसा क्या है भारतीय जनता पार्टी के, अगर राष्ट्र के विषय में आप चिंतन करना चाहते हैं तो भाजपा की ओर सोचना पड़ेगा। अगर समाज के प्रति आपका चिंतन है तो आपको भाजपा की तरफ देखना पड़ेगा। बहुत से देश के अंदर प्रधानमंत्री आए, बहुत से मुख्यमंत्री आए, लेकिन आखिर क्या है कि जब कानून व्यवस्था की बात आती है तो हमें योगी जी का ही नाम सामने आ जाता है। या तो कल्याण सिंह जी थे, अच्छे प्रशासक थे, कानून व्यवस्था मजबूत रखने की बात करते थे, या तो वर्तमान में फिर राजनाथ सिंह जी हुए, और इसके बाद आज वर्तमान में योगी जी। और दूसरा, जब हम राष्ट्र की बात करते हैं और समाज की बात करते हैं, तो राष्ट्र के विषय में अगर मुझे बात करनी है तो मुझे मोदी जी की बात करनी पड़ेगी। अगर समाज के विषय में मुझे बात करनी है कि समाज की ज़रूरतें क्या हैं, कि समाज के बीच में अगर शौचालय देना है, समाज को अगर हम गैस का चूल्हा देना चाहते हैं, गैस देना चाहते हैं, अगर समाज को हम मुफ्त में बिजली देना चाहते हैं, अगर समाज को मुफ्त में हम आवास देना चाहते हैं, अगर समाज में हम मुफ्त में राशन देना चाहते हैं, समाज में मुफ्त में हम लोगों को आवास देना चाहते हैं,
समाज में मुफ्त में अगर हम टोटी वाला नल देना चाहते हैं तो मैं भारतीय जनता पार्टी की ही ओर देखना पड़ेगा, और यही कारण है कि इससे अलग नहीं हटा जा सकता। ये तो आपने बीजेपी पार्टी के बारे में बात किया। अगर हम आपके पर्टिकुलर आपकी राजनीतिक विचारधारा की बात करते हैं तो आपकी राजनीतिक विचारधारा क्या रही? मेरे भारतीय जनता पार्टी और संघ से मैं जुड़ा रहा हूँ, और भारतीय जनता पार्टी में मुझे काम करने का मौका मिला, तो मेरी विचारधारा पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी पे ही आधारित है। जीवन के अंतिम क्षण तक भारतीय जनता पार्टी से अलग हटकर कुछ सोचने का कभी सोचा ही नहीं कि उससे अलग हटकर कुछ सोचा जा सकता है। तो भारतीय जनता पार्टी एक इस तरीके की पार्टी है कि मैंने आपसे पहले ही कहा कि अगर राष्ट्र के विषय में सोचना चाहेंगे तब भी आपको भाजपा के विषय में सोचना पड़ेगा, और समाज के विषय में आपका चिंतन होगा तो वो भी भारतीय जनता पार्टी से ही निकलता है, किसी अन्य राजनीतिक दल से नहीं निकलता। क्योंकि हमारी पार्टी के अंदर अपना स्वार्थ, अपना कुछ भी नहीं है। हम जो कुछ करना चाहते हैं राष्ट्र के लिए करना चाहते हैं, और समाज के अंदर भाई रोटी कपड़ा मकान हर व्यक्ति की ज़रूरत होती है। इसके अतिरिक्त आज समाज में जो लोग, आपने अनुभव किया होगा कि अभी 8 दिन पहले की घटना है, अभी एक कांग्रेस के सांसद के यहाँ पे 350 करोड़ रुपए का नगद बरामद हुआ, और 1800 किलो कोई कह रहा था सोना भी उनके यहाँ बरामद हुआ। तो अगर हम समाज से अलग हट के सोचेंगे, राष्ट्र से अलग हट के सोचेंगे, तो इसी तरीके से धन कुबेर और पैसे वाले आपको नज़र आएंगे। लेकिन समाज के विषय में अगर कोई सोचेगा तो भाजपा ही सोचेगी। वो लोग कभी नहीं सोच सकते जो नोटों के बंडल बना बना करके अपने घर में इकट्ठा कर रहे हैं। इसलिए आप देख रहे होंगे कि आज का यूथ, आज का बुजुर्ग, आज महिलाएं, किसान, समाज का हर वर्ग भारतीय जनता पार्टी से ही जुड़ा रहना चाहता है, और उसको लगता है कि वर्तमान परिवेश के अंदर भाजपा ही उनको कुछ दे रही है, और भाजपा का ही चिंतन ऐसा है कि जो उनको कुछ दे सकता है। इसके अतिरिक्त समाज में किसी ने कुछ सोचा नहीं। अगर सड़कों की बात करते हैं तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने सड़कों की शुरुआत की थी चतुर्भुज योजना के तहत। आज जितने हाईवे बने हैं ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। इसके पहले एक भी हाईवे की कल्पना नहीं कर सकते थे। एक हाईवे बना था महाराष्ट्र के अंदर, वो भी नितिन गडकरी जी ने बनवाया था, मुंबई से पूना तक का। अगर इसके बाद मोदी जी की बात आ गई तो जितनी योजनाएं हैं वो या तो महिलाओं के लिए समर्पित हैं, या किसानों के लिए समर्पित हैं, नौजवानों के लिए समर्पित हैं, या उन लोगों के लिए, बुजुर्गों के लिए समर्पित हैं। तो हम अगर समाज की ओर बढ़ने की बात करेंगे तब तो हमको केवल भारतीय जनता पार्टी की बात करनी पड़ेगी। इसके अतिरिक्त हम कोई बात नहीं कर सकते। बाकी आपको अगर मौका, जैसे आपके बीकेटी आपका क्षेत्र है, तो आप किस तरीके की समस्याओं को सॉल्व करना चाहते हैं? जो आपने भी एक विचारधारा अपनी बनाई होगी, कुछ आपने सोचा होगा, तो आपको क्या लगता है इस पे काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है और किसको सॉल्व करना चाहते हैं? बख्शी तालाब एक बहुत बड़ी विधानसभा है, और उसका एक विस्तारित क्षेत्र है जो अब नगर निगम में शामिल हुआ है। जो नया विस्तारित क्षेत्र है उन क्षेत्रों में काम करने की ज़्यादा ज़रूरत है। कारण है कि वहाँ सड़कों का थोड़ा सा अभाव है। अभी वो सुविधाएं जो नगर निगम के लोगों को पहले से प्राप्त हो रही हैं, कम से कम विस्तारित क्षेत्रों में उसकी कमी है। लेकिन मुख्यमंत्री सृजन योजना के तहत नगर निगम के माध्यम से, डूडा के माध्यम से दलित बस्तियों से लेकर के सभी क्षेत्रों में काम करने का अवसर मिल रहा है। लेकिन प्रयास ये है कि जितना अधिकतम हम लोग काम कर सकें, जिससे समाज के लोगों को, विस्तारित क्षेत्र के लोगों को उसका फ़ायदा मिल सके। सड़क, बिजली, पानी तीनों में समस्याएं हैं, मैं मानता हूँ, लेकिन लोग इस बात से संतुष्ट हैं कि क्षेत्र में काम हो रहा है। अच्छा, आप अपने एक्सपीरियंस से रिलेटेड कुछ और अपने काम से रिलेटेड ऐसे कुछ चीज़ें
कि जिसने आपको विधायक बनने में मदद की थी? आपका जो भी प्रीवियस एक्सपीरियंस था, वैसे तो आपने बताया है कि आप शुरू से ही राजनीति में रहे हैं, एक तरीके से आपका लगाव रहा है और उसने आपको लोगों से जोड़े रखा है। लेकिन अभी जो आपके काम के जो रिलेटेड आपके जो काम हैं, उसमें आपकी कितनी मदद मिली है? कभी ये सोच के मैंने काम नहीं किया कि मैं विधायक बनूंगा, लेकिन काम निरंतर करता रहा। अपने क्षेत्र के लोगों से, हर गांव के अंदर वहाँ के प्रधानों से, वहाँ के जनमानस से एक पहचान रही। उसका परिणाम ये मिला कि जब मैं चुनाव लड़ा तो मुझे बहुत मेहनत करने की ज़रूरत नहीं रही। 20 दिन का समय मुझे मिला था चुनाव प्रचार का, और आज तक के पूरे विधानसभा के इतिहास की सबसे बड़ी जीत हमको हासिल हुई, एक बहुत बड़ी जीत हासिल हुई। तो उसके पीछे एक ही कारण था कि अगर विधायक बनने की लालसा होती कि नहीं विधायक बनूंगा, तो हो सकता है कि जब टिकट नहीं मिल रहा था या टिकट मुझे नहीं मिला, पार्टी ने दिया था, तो मैं थोड़ा सा उदासीन हो जाता। लेकिन काम करने की चाहत थी, समाज के बीच रहने की चाहत थी, उसने हमको इस बात को जागरूक रखा कि नहीं, समाज से जुड़े रहना है, लोगों के बीच में काम करना है। विधायक वैसे पद तो आते जाते रहते, इसका कोई अपना ऐसा वजूद नहीं होता कि जिसको ज़िंदगी भर आप समेट के रखते हैं। कभी कभी तो आप पूर्व होंगे ही। तो योगेश जी, अच्छा, आपको क्योंकि एक तकरीबन साल भर हो गया है, साल भर से ज़्यादा का वक्त हो चुका है, 1.25 साल आपको ऑलमोस्ट हो चुके हैं। बाकी यह है कि आपने अब अपने क्षेत्र में आपने जाके निरीक्षण किया होगा, तो उसमें किस तरीके की आपको समस्याएं देखने के लिए मिली और उनको किस तरीके से आप हल करते हैं? मैंने आपसे बताया ना कि ये विस्तारित क्षेत्र बहुत बड़ा है और वहाँ पे काम की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो लोगों को लगता है कि मैं काम कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि अतिरिक्त कुछ करने की ज़रूरत है। अब जैसे मैं कल महाराज जी से मिला था, महाराज जी भी हम लोगों के लिए, विधायकों के लिए बहुत ज़्यादा काम करते हैं, और उनकी भी ये है कि कोई भी सड़क, पानी और बिजली, सबकी सुविधाएं लोगों को मिलती रहें। अनाज मुफ्त सरकार दे ही रही है, जितनी जन सुविधाएं हैं वो सरकार उपलब्ध करा रही है। लेकिन जो बुनियादी जीवन की ज़रूरतें हैं उनको पूरा करने का जो भी संभव प्रयास है मेरे द्वारा किया जा रहा है। और कभी कभी मुझे लगता है कि शायद मैं उतना ज़्यादा नहीं कर पा रहा हूँ, कभी मुझे अपने से लगता है, जबकि लोग कहते हैं कि नहीं विधायक जी आप बहुत प्रयास करते हैं। लेकिन चूँकि क्षेत्र बड़ा है और बड़े क्षेत्र के अंदर एक दिन में सुविधा जितने भी समस्याएं होती हैं उनका समाधान नहीं हुआ करता, तो एक समय लगेगा। लेकिन मैं अपने में आश्वस्त हूँ कि जब मैं संतुष्ट हो जाऊँ, मैं समझूंगा कि ये बड़ी बात है, और जनता भी संतुष्ट हो जाए कि विधायक जी द्वारा प्रयास किया गया जिससे कि हमारी समस्याओं का समाधान हुआ, और वो समय आएगा, जल्दी ही आएगा। आपका अब तक का स्ट्रॉन्ग लीडरशिप एग्जाम्पल क्या है जो आपको हाईलाइट करती है? देखिए, बचपन जब मैं राजनीति शुरू की थी उसके तत्काल बाद से मैं माननीय रक्षा मंत्री जी से जुड़ा हूँ। वो मेरे आदर्श हैं। मोदी जी भी अब देश के आदर्श हैं। अच्छी तरीके से आप समझती होंगी कि मोदी जी का काम करने का तरीका है। प्रदेश में किस तरीके से काम किया जाता है, कैसे लाइन ऑर्डर की स्थिति मजबूत की जाती है और प्रदेश के विकास की दिशा में किस तरीके से आगे बढ़ा जाता है, ये योगी जी से सीखने की ज़रूरत है। कि एक मजबूत जैसे अंगद का पैर होता है ना, उस तरीके से पैर रख करके जमा करके खड़े हो जाना, नहीं, इस तरीके से प्रदेश चलना चाहिए। और मुझे लगता है कि आज देश अगर कोई किसी एक मॉडल की बात करता है तो वो योगी मॉडल है पूरे देश में। अभी मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री 2 दिन पहले चुने गए हैं, मोहन यादव जी, उन्होंने भी योगी मॉडल को अपना लिया। आपने अखबारों में पढ़ा होगा। तो इसका मतलब है कि जिस मॉडल को पूरा देश अपना ले, जिस मॉडल की चर्चा दुनिया करने लगे, जब कोरोना आया था तो कोरोना को ख़त्म करने में योगी मॉडल की चर्चा पूरी दुनिया के अंदर हुई। दुनिया के जो पॉलिटिकल लीडर थे या राष्ट्रीय अध्यक्ष थे उन लोगों ने चर्चा की। इसका मतलब एक कामयाब मॉडल है। तो यही हमारे आदर्श हैं सब। राजनाथ सिंह जी तो मेरे आदर्श ही हैं। मैं तो जो कुछ सीखा हूँ मैंने उन्हें सीखा है। योगेश जी, आपके विजन और मिशन को लेकर आपकी क्या स्ट्रेटजी है? विजन तो मेरा क्लियर है कि राष्ट्रवाद, समाज में लोगों के बीच काम करना,
राष्ट्रवाद के अतिरिक्त लोगों की समस्याओं का निस्तारण करना, और मिशन तो एक ही है, ये देश कैसे आगे बढ़ेगा और ये देश कैसे विश्व गुरु बनेगा। इसमें जिस तरीके से मोदी जी काम कर रहे हैं, योगी जी काम कर रहे हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी काम कर रहे हैं, अमित शाह जी काम कर रहे हैं, उन लक्ष्यों की पूर्ति में हमारा योगदान क्या होता है, गिलहरी योगदान क्या हो सकता है कि छोटा सा एक, तो उसमें योगदान करते रहो। ये बिना सोचे कि आज विधायक हूँ कल ना रहूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं, जो मिशन है उसको पूरा करने के लिए लगे रहना है, निश्चित तौर पे लगे रहना है। तो आपने इसके लिए अपनी कोई नीति तैयार की है बढ़ाने के लिए? जो हमारे अग्रज हैं, जो हमारे समाज को दिशा देने के लिए हमारे योगी जी हैं, मोदी जी हैं, माननीय राजनाथ सिंह जी, अमित शाह हैं, जो जिस तरीके का ये लोग विजन तैयार कर देते हैं वही हम लोगों का मिशन हो जाता है। तो अपने कॉन्स्टिट्यूशन के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं? किस तरीके से कम्युनिकेट करते हैं जिससे आपको सपोर्ट मिले? मान लो भारत सरकार या भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेता है कि हमको समाज में जाकर के इन दिशाओं में काम करना है, और हम उस दिशा में काम करते हैं जाकर के। अगर हुआ कि समाज के बीच में जाकर के इन चीज़ों के विषय में हमको लोगों को बातें कहनी है कि कैसे राष्ट्रवाद की बात करनी है, किस तरीके से लोगों के की जो जन सुविधाओं की बात करनी है, और किस तरीके से देश आगे बढ़े, इस मिशन की बात करनी है, तो जब जो नेतृत्व निर्देश देता रहता है उसी रास्ते पे हम लोग चलते रहते हैं। अतिरिक्त केवल एक काम कि कहीं लोगों से हम लोगों का गैप बढ़ ना जाए, हमारा लोगों का गैप नहीं बढ़ना चाहिए। जो दिल्ली से निकली हुई बात है, जो लखनऊ से निकली हुई बात है, वो लोगों तक जानी चाहिए। सरकार दिल्ली के 10 कदम आगे बढ़ाती है, उत्तर प्रदेश सरकार 10 कदम आगे बढ़ाती है, लेकिन वो कदम क्या है ये बताने का दायित्व तो हम लोगों का है कि गांव के अंतिम व्यक्ति तक, जो जमीन पर बैठा हुआ व्यक्ति है, उस तक ये बात जानी चाहिए कि आखिर सरकार इन योजनाओं को लाई है, अब उनको पूरा करने के लिए वो भी खड़े हो जाएं और कम से कम 4 कदम आगे बढ़ें। बहुत अच्छी बात है योगेश जी आपने बोली है कि एक अंतिम मतलब कुछ लोगों तक वो बात नहीं पहुंच पाती है, और आप लोग का ये कर्तव्य बनता है कि उन तक सरकार की सारी योजनाएं उन तक पहुंचाने का। आखिर में आपसे एक पूछना चाहती हूँ कि आपकी क्या ताकत, आपकी कौन सी ताकत है, इसके पीछे सबसे बड़ी ताकत आपकी क्या है? जनमानस से लगाव सबसे बड़ी ताकत होती है। आप अगर अंतर्मुखी हो गए, आप अपने से केवल जुड़े रहेंगे तो समाज से कट जाएंगे। समाज सामने वाली की सुनना, उनकी समस्याओं का निस्तारण करना और उनसे हमारा एक सीधा जुड़ाव बना रहे, यही सबसे बड़ी ताकत होती है। जन समुदाय से जुड़ने के अतिरिक्त अगर कोई दूसरी ताकत की बात आप करें तो मुझे नहीं लगता कि लोकतंत्र के अंदर कोई दूसरी भी ताकत होती है। ये डेमोक्रेसी है, इसमें लोग ही आपकी ताकत हो सकते हैं, इसके अतिरिक्त कोई ताकत आपकी नहीं हो सकती। थैंक यू सो मच। आखिर में मैं चाहती हूँ कि टीवी 24 के माध्यम से आप हमारे व्यूअर्स को एक मैसेज दें। टीवी 24 के माध्यम से एक ही मैसेज है कि जितनी भी भारतीय जनता पार्टी की नीतियां हैं, भारतीय जनता पार्टी जिस तरीके से समाज के हर वर्ग में काम कर रही है, मुझे लगता है कि जब सरकार इस बात पे आमादा है कि हम जो आम जनमानस है उनकी समस्याओं का निस्तारण करेंगे, तो जब सरकार 10 कदम बढ़ती है तो आम लोगों से भी अनुरोध है कि वो भी 2 कदम आगे बढ़ें, और कहीं पे असुविधा होती है तो मैं उनके सेवक के तौर पे मैं निरंतर उनको खड़ा मिलूँगा। मेरा मोबाइल नंबर भी क्षेत्र के लोगों के पास है, और मैं चाहता हूँ कि ज़रा सी भी समस्या हो तो आप मुझे फ़ोन करें, मेरा नंबर सबके पास है, और निरंतर मैं फ़ोन उठाता हूँ और उनकी समस्याओं निस्तारण करने का प्रयास करता हूँ। और टीवी 24 इसी गति से आगे बढ़ता रहे, और आने वाले समय में जब जब आप मेरे इंटरव्यू की कभी बात करें तो मैं चाहूँगा कि उस समय तक आपका चैनल इतनी ऊंचाइयों पर हो कि आपको सोचना पड़े कि नहीं है
अभी मेरे पास समय नहीं है, समय मांगने की नहीं, जब मैं मांगूं तब आपके पास समय का अभाव है। मैं इतना ऊंचा उठते हुए आपको देखना चाहता हूं। तो ये थे हमारे साथ बीकेटी के विधायक योगेश शुक्ला जी, जिनसे हमने उनके आज तक के सफ़र के बारे में जाना। उन्होंने बताया कि किस तरीके से वो यहाँ तक पहुँचे हैं, और साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि उनका जो मेन मकसद है वो सरकार की योजनाओं को उस ज़िले तक, उस पर्सन तक पहुंचाना है जिस तक बातें नहीं पहुंच पाती है। आगे उन्होंने ये भी कहा कि जब सरकार 2 कदम आगे अगर बढ़ रही है तो हमें भी उनका साथ देना चाहिए, और इसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। ऐसे ही और जानकारी के साथ जुड़े रहिए टीवी 24 के साथ में। नमस्कार।